हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग का इंपॉर्टेंट मॉक पेपर 5 सॉल्व करेंगे। ओके। और इसके पहले भी अपन ने 4 मॉक पेपर ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और अगर 30 से लेके अगर कुछ भी एग्जाम 1 to 3 डेज अगर एग्जाम चलती है तो सेम पेपर डेज के भी मैं यहाँ पे पेपर जो है वो पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ कलिंग फ्रेंड्स जो है वो एग्जाम्स देने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वीडियोस मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर ए बी सी डी ई एंड एफ आर देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ए इज अ मदर ऑफ डी, डी हु इज अ बॉय, एंड बी इज अ फादर ऑफ सी एंड ग्रैंडफादर ऑफ ई, हु इज एफ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है अभी कि ए इज अ मदर ऑफ डी। बोला है कि ए जो है वो किसकी मदर है, डी की है, और डी जो है वो कौन है, बॉय है। ओके। और बी जो है इज अ फादर ऑफ सी, बी जो है वो सी का फादर है, एंड देन ग्रैंड मदर ऑफ ई, तो ई की क्या है, ग्रैंड फादर है। तो यहाँ पे ये बोला है कि देन बोला है कि हु इज एफ। तो एफ अगर देखते तो यहाँ पे देखो ए और सी ये जो है ये हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि 2 मैरिड बोला है। तो बी और एफ ये भी क्या हो गए, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो गए। तो इनडायरेक्टली हु इज एफ, तो एफ जो है वो किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट बोला है यहाँ पे कि पी, सेकंड बोला है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग राउंड सर्कल एंड फेसिंग सेंटर। अब यहाँ पे बोला है कि सर्कल अपन ने निकाल लिया 6 पहले, इसमें ही कर। अब देखो क्या बोला है कि P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो यहाँ पे अगर फेसिंग सर्कल अगर सेंटर है तो देखो यहां से स्टार्ट करना। कभी भी अगर फेसिंग सर्कल सेंटर है तो यहां से स्टार्ट करना, और आउटसाइड अगर है तो यहां से स्टार्ट करना। ओके, ये 2 पॉइंट्स हर बार ध्यान में रखना कि अगर अपन इनसाइड द सर्कल अगर है तो बॉटम से स्टार्ट करेंगे, और आउटसाइड द सर्कल है तो टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बोला है कि P इज अ सेकंड राइट ऑफ T। तो यहाँ पे जो P है वो क्या है, इधर सेकंड राइट है T के। तो यहाँ पे देखो T यहाँ पे है तो P कहाँ पे आया, उसके सेकंड राइट में आ गया। ओके, देन उसके बाद बोला है कि T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। तो T जो है वो नेबर है R एंड V के, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे V R कहीं पे भी आ सकता है दोनों पे, लेकिन आएगा यही पे। देन बोला कि S इज नॉट नेबर ऑफ P। S जो है वो नेबर नहीं है P का, मतलब इनडायरेक्टली वो यहाँ पे जो Q की पोजीशन यहाँ पे नहीं आएगा। देन बोला है कि Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है वो S एंड W के बीच में नहीं है, मतलब वो क्या है, सेपरेटली है, मतलब इनडायरेक्टली वो यही पे फिट हो गया। W इज नॉट बिटवीन U एंड S। W जो है U एंड S के बीच में नहीं है, मतलब यहाँ पे इन दोनों आजू बाजू में है। देन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेबर। तो देखो सेंटेंस अपनी क्रिएट हो गई। तो नेबर कौन सा नहीं है, देखो आर बी बोला है तो आर बी है क्या, नहीं है। यूवी है, आरपी है, क्यू डब्ल्यू है। सिर्फ आरबी जो है वो क्या है, नेबर्स नहीं है, इसलिए कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, आर वी। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड यहाँ पे बोला है कि ए इज बी सन, सी इज D's daughter, if D is A father, how is C related to A। तो देखो A is a B son, A जो है वो किसका सन है, B का, और C जो है वो डॉटर है किसकी, D की। If D is a father, अगर D जो है यहाँ पे is a father of A, अगर D ये फादर A है, मतलब इनडायरेक्टली B जो है वो उसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई। देन हाउ इज C रिलेटेड टू B। तो C रिलेटेड टू B अगर देखते हैं तो ये कौन होती है, फ्रेंड डॉटर कहाँ पे आई, ये तो सिर्फ डॉटर है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है ये क्या है, डॉटर है। ये जो है यहाँ पे रॉन्ग है, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डॉटर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है कि स्टेटमेंट ऑल कैट्स आर मैमल्स, नो मैमल्स आर रेप्टाइल्स। तो देखो ऑल जो कैट्स है वो कॉट्स क्या है, ऑल कैट्स क्या है, मैमल्स है, एंड नो मैमल्स आर रेप्टाइल्स, मतलब वो दूरी है। कंक्लूजन में बोला है कि ऑल कैट्स आर रेप्टाइल, नहीं है। नो कैट्स आर रेप्टाइल, यस ट्रू है। सम मैमल्स आर कैट, नहीं है, और ठीक है। देन सम रेप्टाइल्स आर कॉट, ये भी नहीं है। तो नो कैट्स आर रेप्टाइल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 5 11 23 47। तो 5 11 23 47 अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है, इंटू 2 + 1।
मतलब जो भी वैल्यू है यहाँ पे 5 इंटू टू प्लस वन, 11 इंटू टू प्लस वन बराबर है 23 इंटू टू प्लस वन, तो 47 इंटू टू प्लस वन मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा 94 95 आएगा। यहाँ पे 96 लिखा है लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 95। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 95। ओके नेक्स्ट 6 नंबर 6 to 10 क्वेश्चन बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 पर्सन नेमली ए बी सी पी क्यू आर एस, ए बी सी पी क्यू आर एस आर एंड टी आर सिटिंग सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो इनडायरेक्टली आप जो पोजीशन है वो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन बॉटम से। अभी मैंने बताया कि जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट इनसाइड द फेसिंग सेंटर है उसका स्टार्टिंग अपन यहां से करेंगे करके। ओके अब बोला है कि बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, देयर आर ओनली 3 मेल इन द ग्रुप। तो कितने मेल ग्रुप है 3। देन उसके बाद 3 मेल है इन द ग्रुप। ओके सी इज सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू जो है सी जो है वो कहां पे बैठा है थर्ड राइट, मतलब क्यू अगर मैं यहाँ पे बैठा था तो इसके थर्ड राइट में मतलब क्यू यहाँ पे आ गया। ओके और सी यहाँ पे आ गया। देन बोला है कि आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। आर जो है वो कहां पे बैठा है उसके हस्बैंड के पास, और वो कौन है टी। तो बोला है ना आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड टी। तो टी अगर यहाँ पे देखो टी अगर यहाँ पे है तो उसके राइट में कौन है यहाँ पे आर है। टी इज नॉट नेबर ऑफ क्यूज वाइफ। क्यू की जो वाइफ है ओके उसके नेबर में नहीं है, मतलब आजू बाजू में तो है ही नहीं। ओके देन उसके बाद बोला यहाँ पे द वाइफ ऑफ क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। जो क्यू है वो कहां पे बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट हस्बैंड बराबर हर हस्बैंड। तो इनडायरेक्टली जो टी है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है यहाँ पे क्यू है। ओके देन उसके बोला है एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। एस जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है क्यू का, मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता इसलिए यहाँ पे डाल दिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे तो बी की पोजीशन आ गई थी। ओके देन देखो अपन क्या बोला है कि P इज अ मेल मेंबर। P जो है वो मेल है। ओके तो यहाँ पे P अगर मेल है तो इसके बाजू में आजू बाजू में कौन आएगा फीमेल सी आएगा। तो यहाँ पे बोला है कि B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। B जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है इसलिए तो B यहाँ पे आ गया। देन बोला है कि नो टू मेल सिट टुगेदर। तो इनडायरेक्टली नहीं है। देखो अगर यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करके तो कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आएगा यहाँ पे कि जो Q है उसके बाद कौन आएगा B आएगा, B के बाद T आ रहा है की बराबर है। तो ये अरेंजमेंट क्या हो रही यहाँ पे ऐसी क्रिएट होगी। अब इसके ऊपर से देखते हैं क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिएगा तब जाके इजीली आपको लगेगा वो। ओके तो देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T। तो P की पोजीशन जो है वो कहाँ पे है P यहाँ पे और T यहाँ पे, तो थर्ड टू द राइट। यहां से अगर देखते हैं तो P की पोजीशन क्या है थर्ड राइट में है। ओके नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो क्या बोला है C इज वन ऑफ द मेल मेंबर इन द ग्रुप। तो C फीमेल है नहीं है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ R आर फीमेल। तो R के अगर बाजू में देखते हैं तो नहीं है। ओके देन उसके बाद बोला है A इज नॉट अ मेल मेंबर। तो A मेल मेंबर नहीं है वो फीमेल मेंबर है, ये करेक्ट दिख रहा है। S सेट टू द थर्ड राइट ऑफ B। S जो है वो कहां पे थर्ड राइट है फॉल्स है। S जो है वो थर्ड लेफ्ट है। ओके तो नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आंसर है वो थर्ड वाला जो है कि A इज नॉट अ मेल मेंबर। ओके नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे बोला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वाइफ ऑफ Q। तो Q की जो वाइफ है वो कौन है यहाँ पे A है, सॉरी Q की जो वाइफ है वो कहां पे बोला था थर्ड लेफ्ट सेकंड लेफ्ट ऑफ। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो कौन है S है। ओके नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ P। तो इमीडिएट नेबर अगर P का अगर देखते हैं तो P कहां पे बैठा है ये है P। P के इमीडिएट नेबर है S एंड R, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है S R। नेक्स्ट 10 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइड्स अपोजिट S एज अ हस्बैंड। तो S के हस्बैंड में अगर देखा जाए तो वो कौन है R है बराबर है, क्योंकि यहाँ पे R जो था वो सेकंड राइट ऑफ T था। देन उसके अपोजिट में अगर देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा R। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे R। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 11th।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ 4:30। तो अभी इसके पहले भी अपन ने लास्ट इसमें ये क्वेश्चंस देखे थे। तो 30 आवर्स पर आवर्स मतलब इनडायरेक्टली 4:30। तो आवर्स हैंड अगर देखते हैं तो 4 इंटू 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आएगा वो 135 आएगा। मिनट्स अगर हैंड देखते हैं तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 60 मतलब इनडायरेक्टली 180 है। तो 180 माइनस 135 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 45 डिग्री। तो करेक्ट हैंड इन वर्ल्ड अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है 45। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज दिया है देखो 2 4 8 16 देन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी अगर समझ में आ रहा है तो 2 2 का क्या है मल्टीप्लीकेशन है। तो इनडायरेक्टली 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि a boat can go 50 kilometer upstream and 20 kilometer downstream is the total of 4 hours. Okay, if the speed of boat in still water is 10 kilometer per hour, what is the speed of current? Okay, ये एक्चुअली इसका है क्यूटी का है। ओके, गलती से आ गया लेकिन अपन सॉल्व कर लेते हैं। अपन देखो तो अपस्ट्रीम की अगर स्पीड अगर देखते हैं तो वो कितनी है 10 माइनस एक्स, क्योंकि डाउन स्ट्रीम अगर है तो वो क्या हो गई 10 प्लस एक्स। तो डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो इनडायरेक्टली जो भी दो इक्वेशंस बन रहे हैं तो इसका 15 डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स एंड 25 प्लस एक्स, क्योंकि एक अपस्ट्रीम है और एक डाउन स्ट्रीम है 4 आवर्स। तो इसका जो टोटल टाइम है 4 आवर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पूरा अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे एवरेज जो निकल के आ रहा है वो कितना है, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपको इजीली वो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ मैन इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 20 years he will be twice as old as his son, how old is the man। तो देखो मैन की एज क्या बोला था 5 टाइम्स है सन की एज से, इसलिए मैन को जो है 5x ले लिया और सन की जो एज है वो कितनी ले लिया x ले लिया। अब आफ्टर 20 इयर्स अगर करते हैं तो 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 20। तो इनडायरेक्टली इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो 5x मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया मैन की एज कितनी हो गई 30 इयर्स। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 25 आर बॉयज 15 आर गर्ल्स, if two students are selected at random what is the probability that both are girls। तो देखो अगर देखते हैं तो दोनों की एडिशन देखते हैं तो कितने है 40। तो इनडायरेक्टली 40 इंटू 39 बाई 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा इनडायरेक्टली टोटल कॉम्बिनेशन 780। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 तो 105 मतलब 1/8 इसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। A family of 10 members over the third generation go to the picnic. Kapil is the father of Bobby. कपिल जो है वो कौन है बॉबी का फादर है। ओके, एंड हैज ओनली वन सन और बॉबी हैज ओनली वन सन। अब देखो क्या बोला है रत्ना इज अ सन इन लॉ ऑफ आत्मा। रत्ना जो है वो कौन है सन इन लॉ है किसकी आत्मा की। ओके, एंड फादर ऑफ जेठा और जेठा की कौन है फादर एंड जेठा की कौन है फादर है। ओके, देन सोनू इज द अंकल ऑफ चंपा। सोनू जो है वो कौन है इनडायरेक्टली अंकल है किसके चंपा के। तो यहाँ पे देखो सोनू यहाँ पे आ गए। देन उसके बाद बोला है कि चारू इज द आंट ऑफ बबीता। चारू जो है वो कौन है आंट है मतलब इनडायरेक्टली वो सोनू की अगर लड़की है तो चारू कौन हो गई उसकी आंट हो गई। देन बबीता हु इज द डॉटर ऑफ दया। तो बबीता जो है वो किसकी डॉटर है दया की। दया इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कपिल। जो डॉटर इन लॉ मतलब इनडायरेक्टली बॉबी की वो क्या है वाइफ है। ओके, देन आत्मा इज द मदर ऑफ चारू। आत्मा जो है वो कौन है चारू की भी मदर है एंड हैज 2 चिल्ड्रन और उसको 2 चिल्ड्रन है कौन से जेठा एंड चंपा। देन ईच चिल्ड्रन हैव बोथ इट्स पेरेंट्स अलाइव। ओके, तो इनडायरेक्टली जो भी चिल्ड्रन है उनके पेरेंट के साथ ही रहते। तो देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे बन गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है उसके ऊपर कि फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म ग्रुप व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। देखो बॉबी है, ओके, दया है, सोनू है,
चारू है एंड रीता है, तो आंसर क्या है बॉबी। बॉबी जो है वो यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है क्योंकि वो मैरिड है या नहीं है, वो कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे जो है वो कौन है, कपल्स है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अगर मेल मेंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे काउंट अपन नहीं कर सकते क्योंकि जेठा एंड चंपा का जेंडर्स नहीं दिया है, इसलिए अपन वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट 18, हाउ इज जेठा रिलेटेड टू आत्मा। जेठा रिलेटेड टू आत्मा अगर करते हैं तो जेठा कौन हो गया, यहाँ पे जो देखो एक तो ग्रैंडसन है या फिर ग्रैंडफादर है, इसलिए आइदर सी और डी इसका मतलब ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर। ओके, नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली। तो कपल अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो दया सोनू है, चारू रत्ना है और कपिल आत्मा है, तो इनडायरेक्टली 3 जो है वो कौन है यहाँ पे फैमिली में मैरिड कपल्स है। ओके, नेक्स्ट 20, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू चंपा। तो कपिल जो है वो चंपा का कौन लग रहा है, फादर इन लॉ। तो आंसर क्या है यहाँ पे, फादर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 21, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि लीफ इज टू ट्री एज अ पेटल इज टू। तो अगर ट्री जो लीफ जो है वो ट्री रिलेटेड है तो पेटल इज रिलेटेड टू फ्लावर। ओके, इज अ पार्ट ऑफ ट्री, इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट 22, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मिसिंग द लेटर इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस दिया है EGI K। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस वैल्यू अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, तो के और उसके बाद की जो वैल्यू आएगी उसमें भी क्या आएगी, एक कैरेक्टर का डिफरेंस, मतलब K+1 मतलब M। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे M इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 23, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो देखो 1 4 9 16, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि ये किसी ना किसी का क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आया 16। तो या नेक्स्ट जो टर्म रहेगी वो कौन सी रहेगी, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो कितना आता है 25। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 25। ओके, नेक्स्ट 24, 24 बोला है कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज बैट इज रिटर्न एज 2120, हाउ विल डॉग बी रिटर्न दैट कोड। तो बैट के लिए अगर देखते हैं 2120 मतलब इनडायरेक्टली बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है एंड टी की वैल्यू 20 है। तो सेम एज डॉग अगर करते तो डॉग डी की वैल्यू 4 है, ओ की वैल्यू 15 5, तो 4157 क्या है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 25, अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ ए इज बीज डॉटर एंड सी इज बीज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू। देखो ए जो है वो किसकी डॉटर है, बी की है, और सी जो है वो बी की मदर है। हाउ इज ए रिलेटेड, तो ए जो है वो कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट 26, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस बोला है कि ऑल कैट्स आर एनिमल, सम एनिमल आर नॉट डॉग। तो कंक्लूजन देखो क्या बोला है कि सम कैट्स आर नॉट डॉग एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो जो फर्स्ट है वही क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 27, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 10 पीपल ए इज एट 4th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज एट 6th पोजिशन फ्रॉम राइट। If A and B interchange their position, what will be the new position from the right? तो देखो A की पोजीशन अगर देखते हैं तो A की 4th पोजीशन है, तो B की 6th पोजीशन है, तो B की पोजीशन अगर देखते हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे, तो न्यू पोजीशन ऑफ A की अगर बात करते हैं तो A इक्वल्स टू 6 माइनस राइट एंड माइनस 5th एंड, इनडायरेक्टली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5th एंड। ओके, नेक्स्ट 28, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्कुलर टेबल इफ ए इज फेसिंग नाउथ एंड देन टर्न लेफ्ट इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो आंसर है अगर वो कहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे साउथ के तरफ नीचे देख रहा है, तो इनडायरेक्टली उसका जो फेस है वो कहाँ पे जाएगा, ईस्ट के तरफ, इसलिए करेक्ट आंसर ईस्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट 29, अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन अ ग्रुप ऑफ पीपल इफ देयर आर 15 पीपल्स एंड ए इज अ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज अ फोर्थ फ्रॉम राइट, हाउ मेनी पीपल्स आर बिटवीन ए एंड बी। तो टोटल अगर बात करते हो 15 है, बिटवीन अगर देखा जाए तो 15 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 7। तो जो ए एंड बी के बीच में वो कितने पर्सन है, 7 पर्सन है। ओके, नेक्स्ट 30, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ क्लास
40% of student pass in mathematics and 30% pass in science. If 10% pass in both subject, what percentage of student pass is at least one subject? तो देखो मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो 40% है, साइंस की अगर बात करते हैं तो 30% है, तो दोनों मिला के कितने हो गए 70%। बोथ अगर देखते हैं तो वो कितना है 10%। इसलिए जो बोथ का अगर सेपरेटली अगर देखते हैं तो 30 प्लस 40 मतलब 70% क्या है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में वो पास हुए हैं। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ इज x ग्रेटर देन 10, तो अब देखो यहाँ पे x प्लस 5 ग्रेटर देन 15, x माइनस, तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है करेक्ट है अगर इस ग्रेटर देन चेक करना है तो। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, कंक्लूजनली सोर्स, तो यहाँ पे क्या बोला है सॉक्रेट इज अ ह्यूमन एंड सेकंड बोला है सॉक्रेट इज अ मोर्टल। तो यहाँ पे जो देखो ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल्स बोला है एंड खत्म कर दिया, तो सॉक्रेट इज ह्यूमन, तो यहाँ पे एंड सॉक्रेट इज अ मोर्टल, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 33। अब बोला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट सिमिलर टू द अदर, तो देखो यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, कैरेट है, मैंगो है, तो यहाँ पे समझ में यहाँ जो आंसर है वो क्या है कैरेट है, क्योंकि कैरेट जो है वो वेजिटेबल है एंड अदर्स क्या है फ्रूट्स है। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग एंड सम बर्ड्स आर नॉट टू फ्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सम विंग्स आर क्रिएचर कैन नॉट फ्लाई, देन सम विंग्स क्रिएचर आर फ्लाई, देन थर्ड बोला है नो विंग्स क्रिएचर कैन फ्लाई एंड फोर्थ है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। यहाँ पे सम विंग्स क्रिएट कैन नॉट फ्लाई इज द करेक्ट कंक्लूजन आएगा। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई वर्ड ऑड मैन आउट, तो ईगल है, स्पैरो है, डॉल्फिन है एंड पिजन है, तो आंसर क्या है डॉल्फिन। ऑल आर मैमल्स बट नो डॉल्फिन इज नॉट। ओके, बर्ड। नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेंगे रीजनिंग के ऊपर, जो एनआईसी कल के अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।